कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर हमारे सामने आया है और सारी दुनिया इसको एक चैलेंज के तौर पे ले रही है। NCPVL भी इसको एक चैलेंज के तौर पर ले रही है और मेरा मानना यह है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। कोविड-19 को मैं एक चैलेंज के तौर पे ले रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि ये वबा ज़रूर है, लेकिन इस वबा से बहुत नए नए रास्ते खुल रहे हैं। हम अपने NCPVL को और उर्दू की तमाम सरगर्मियों को पूरे हिंदुस्तान में बेहतर से बेहतर तरीके से चलाएंगे। इसके लिए हमने एक मीटिंग की थी पूरे हिंदुस्तान के प्रोफेसरान के साथ और उर्दू के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ भी हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम एक जिस तरह से गूगल मीट है, जिस तरह से जूम है, उसी तरह से NCPVL भी अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उर्दू की जो तमाम सरगर्मियाँ NCPVL की है, हम सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। और सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहेंगे हम उन्हें भी प्रोवाइड करेंगे। और उर्दू की सरगर्मियाँ जितनी पहले थीं, मेरी कोशिश होगी कि अब वो दुगुना बढ़ जाएं। जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उर्दू की सरगर्मियों के लिए तो यकीनन एक साल में जितने प्रोग्राम हम करते थे उसके डबल या ट्रिपल प्रोग्राम हम ऑनलाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के ज़रिए। तो एक हमारा यही प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन सेमिनार मुनक्कद किए जा रहे हैं। मैंने भी ये फ़ैसला किया है कि जून से लेकर और जब तक ये कोरोना का कहर जारी रहेगा हम ऑनलाइन सेमिनार करेंगे और जितना मैं सेमिनार पहले करता था उसके दुगुना मैं सेमिनार करूँगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम जो प्लेटफॉर्म खुद बनाएंगे जूम की तरह से या दूसरे जो और हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल मीट जैसे, तो उस तरह के प्लेटफॉर्म से हम अपनी मीटिंग्स भी किया करेंगे। हमारी अब तक कई मीटिंग्स हो चुकी है जूम के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए। हमारे वाइस चेयरमैन ने भी एक मीटिंग ली थी हमारे सारे स्टाफ के साथ। हम लगातार लॉकडाउन के दौरान अपने स्टाफ से गूगल मीट के ज़रिए ही मैं मीटिंग लेता रहा और आने वाले फ्यूचर में जो हमारे मुख्तलिफ़ कमिटीज़ बनी हुई हैं इन तमाम कमिटीज़ की मीटिंग हम ऑनलाइन ही करने वाले हैं। इस सिलसिले में हमारी फ़ाइल आगे बढ़ चुकी है। और सिर्फ इतनी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सेंटर्स चलते हैं, कंप्यूटर के सेंटर्स, हमारे उर्दू लर्निंग सेंटर्स चलते हैं, उर्दू डिप्लोमा कोर्स, पर्शियन डिप्लोमा कोर्स और अरबिक डिप्लोमा कोर्स। तो इन तमाम कोर्सेज़ की गाइडलाइन मैं जारी करने जा रहा हूं कि उन्हें किस तरह से ऑनलाइन तालीम देने का कौन सा तरीका उन्हें उन सेंटर्स के इंचार्जेस को इख्तियार करना होगा। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से वो भी अपने सेंटर्स पे बच्चों को उर्दू सिखाने का जो तरीका है वो नए तरीके से जारी रखेंगे। तो इस तरह से हम सब काम कर रहे हैं। ये जो कोविड-19 है ये उर्दू के लिए कोई शराप नहीं है बल्कि हिंदी में अगर ये कहिए तो ये वरदान है, ये तोहफ़ा है उर्दू वालों के लिए कि हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम उर्दू की तालीम के लिए, उर्दू की तरवीज के लिए हम कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले उर्दू के लोग यही समझा करते थे कि हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन अब ये सारी बातें झूठ हो चुकी हैं। उर्दू वाले किसी से भी कम नहीं हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ी या दूसरे उलूम व फ़नून की पढ़ाई ऑनलाइन होती है उसी तरह से उर्दू की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो सकती है और ये बिल्कुल मुमकिन है और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है।